ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम ऐसे गुरुदत्त मुनिराज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पहले राजा थे और शेर से उनकी मुलाकात हुई। बाद में वह मुनि बने। मुनि बनने के बाद शेर क्या बना और उसने किस प्रकार से बदला लिया, ये कहानी आज हम कहेंगे। और मुनिराज ने किस प्रकार से समता भाव से उसको सहन किया। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि आज हमारे ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा है तो निश्चित पहले हमने उसके साथ कुछ किया होगा, तभी आज वह हमारे लिए उपसर्ग का कारण बन कर के आया है। यह इतिहास जानने से, महापुरुषों की कहानी से ज्ञात होता है। वह कहानी इस प्रकार है। एक कुरुजांगल नाम का देश था। उस देश में एक हस्तिनापुर नाम का शहर था। उस समय वहाँ पर राजा विजयदत्त राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम था विजया। उनके पुत्र था जिसका नाम था गुरुदत्त। गुरुदत्त बचपन से ही बड़ा गंभीर था। धीरता और सरलता जैसे उसके अंदर गुण थे। सौंदर्य में तो अद्वितीय था। उसकी सुंदरता तो देखते ही बनती थी। ये सब पुण्य की महिमा है। पूर्व पर्याय में जो जीव पुण्य करता है, इस प्रकार से वैभव को है प्राप्त कर लेता है। जो राजा विजयदत्त थे, उन्हें किसी कारणवश वैराग्य आ गया। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही होते थे। भले वह जिंदगी भर भोग भोगते थे, राज संचालन करते थे, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ करके वैराग्य धारण करके मुनि दीक्षा धारण कर लेते थे। तो जो राजा विजयदत्त थे, उन्होंने अपने पुत्र गुरुदत्त को राज्य सौंपा और स्वयं ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। आत्महित में प्रवृत्त हो गए। अब राज की जो बागडोर थी, वह बागडोर जो है ना, यह गुरुदत्त के हाथ में आ गई। इतने अच्छे से वो राज्य संचालन कर रहे थे कि उनको रोज हजार हजार लोग साधुवाद देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। गुरुदत्त का प्रजा में बहुत प्रभुत्व था और सारी की सारी प्रजा कहती थी कि यदि राजा होना चाहिए तो गुरुदत्त जैसा होना चाहिए। अब समय बीतता गया। वहीं पास में एक लाट देश था। उस लाट देश में एक द्रोणीमान का पर्वत था। उस द्रोणीमान नाम के पर्वत के पास एक चंद्रपुरी नाम का शहर था। उस चंद्रपुरी नाम के शहर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था चंद्रकीर्ति। चंद्रकीर्ति की रानी थी जिसका नाम था चंद्रलेखा। उस चंद्रलेखा के एक पुत्री थी जिसका नाम था अभयमती। वह अभयमती भी सुंदरता में कुछ कम नहीं थी। गुरुदत्त ने चंद्रकीर्ति से अर्थात उस राजा से उनकी बेटी अभयमती का रिश्ता करने को कहा, इसका विवाह हमारे साथ कर दो। लेकिन पता नहीं क्या कारण था, राजा ने इनकार कर दिया और चंद्रकीर्ति ने कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री नहीं दे सकता। इस प्रकार का जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो गुरुदत्त को थोड़ा सा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा यदि नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई कर दूंगा। और चढ़ाई करने की तैयारी ही चल रही थी कि कभी अभयमती ने देख लिया होगा गुरुदत्त को, तो स्वयं मुग्ध हो चुकी थी। पहले स्वयं पसंद करती थी, इसलिए उसने सोचा कि ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और निश्चित कहीं ना कहीं हार होगी, और मैं स्वयं पसंद ही करती हूँ जब गुरुदत्त को, क्यों ना अपने पिताजी से बात कह दी जाए। और वह अभयमती स्वयं गई और अपने पिताजी से बोली, पिताजी यदि आप हमारा सुख चाहते, हित चाहते, मुझे विश्वास है
आप हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, आप हमें सुखी ही देखना चाहोगे। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि हमें सुखी देखना चाहते हो तो मेरी शादी गुरुदत्त के साथ कर दो। चंद्रकीर्ति ने कहा, बेटी ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही, मैं क्यों इस प्रकार से विवाह का प्रस्ताव ठुकराता, कि तुम पहले से कह देते तो पहले ही बात बन जाती। आखिरकार उन्होंने संदेशा भेज दिया राजा चंद्रकीर्ति ने गुरुदत्त के साथ कि हम शुभ मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। कहती अंधा क्या चाहे दो आँखें, गुरुदत्त यही चाह रहा था और अच्छा समय देख करके उसकी शादी उसके साथ कर दी गई। दोनों बड़े सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे, दोनों धर्म भी करते थे और समय भी अच्छी तरह से व्यतीत करते थे। चूँकि शादी करना कोई अपराध नहीं है, यदि आप गृहस्थ जीवन का अच्छी तरह से पालन करते हो तो एक मुनि धर्म भी है और दूसरा गृहस्थ धर्म भी है। इसलिए गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं आप तो समझो आप भी धर्मात्मा हैं। साधु मुनि धर्म का पालन करते हैं तो गृहस्थ को सावक धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सावक धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ भी 16वें स्वर तक पहुंच जाता है और वहाँ से नीचे आकर के फिर मनुष्य बनकर के मुनि बन के कल्याण कर सकता है। ऐसी क्षमता गृहस्थों के पास भी है, गृहस्थ धर्म के पास भी है। अभी जो हम आपको बता करके चले हैं कि जो चंद्रपुरी नगरी थी उसके पास एक द्रोणीमान नाम का पर्वत था। वहाँ लोग बहुत परेशान थे, इस चीज़ से परेशान थे कि वहाँ पर एक सिंह आता था, एक शेर आता था और पता नहीं कब किसकी बारी होती थी, जिसको पकड़ता था खा जाता था। वह किसी के बस में नहीं आता था, बहुत खतरनाक शेर था। सब ने सोचा देखो हमारे लिए बहुत बलशाली और सरल और दयाद्र हृदय वाला राजा मिला है, क्यों ना अपन चलते हैं गुरुदत्त राजा के पास और उनसे अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने जाकर के निवेदन किया, राजन हम लोग बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं, कठिन समस्या से, इसका समाधान बस आपके पास ही मिल सकता है। उन्होंने कहा बताओ आपके पास क्या समस्या है। उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे पास एक समस्या ये है कि पता नहीं कल किसकी मृत्यु आ जाए। बोले ऐसा क्यों? बोले इस पर्वत पर एक शेर रहता है और किसी की पकड़ में नहीं आता और किसी न किसी को पकड़ करके खा जाता है। हम चाहते इस समस्या से आप ही छुटकारा दिलाएं। राजा ने कहा घबराइए मत, क्योंकि क्षत्रियों का काम ही होता है दुष्टों का संहार करना और शिष्टों का पालन करना। इस नीति के अनुसार गुरुदत्त ने बहुत सारे वीरों के साथ उस पर्वत की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया और चारों तरफ से शेर के लिए घेर लिया। जब चारों तरफ से शेर के लिए घेर लिया तो उसे भागने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिला और रास्ता मात्र मिला तो एक गुफा मिली। वह सनही सनही बढ़ता 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 गुफा के अंदर जाकर छिप गया। बस गुरुदत्त ने कहा ये कार्य तो और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? इसको पकड़ना अब तो आसान है, अब ये तो गुफा के अंदर आ गया है, अब इसे पकड़ो मत, इसे यहीं पर समाप्त कर दो। और राजा ने अंदर तक जहाँ तक भेज सकता था अपने वीरों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से गुफा के अंदर बहुत सारी लकड़ियों को रखवा दिया और बाहर जो गुफा का मुख था उस पर भी बहुत सारी लकड़ियों के ढेर को लगा दिया और उसमें आग लगा दी और शनई शनई धीरे धीरे लकड़ियाँ आग को पकड़ती गईं। पकड़ते पकड़ते लपटे अंदर तक गईं और बेचारा शेर बाहर निकल नहीं पाया और वहीं पर शेर समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई वह बड़े ही दुख के साथ, कष्ट के साथ इस सारे के सारे कष्ट को सह रहा था और जान रहा था ये कार्य किसने किया है? राजा ने किया है। लेकिन जो पशु होते वह बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। उसने बहुत अंदर अंदर संक्लेश परिणाम तो किया और मरण किया। मरण करके अब वह पुनः जन्म लेता है और गुरुदत्त से कैसे बदला लेता है, वह क्या करता है और गुरुदत्त क्या हो जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कैसी स्थिति बनेगी, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।